सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति वेद व्यास की महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। आज हम शुरुआत करेंगे हमारे 9वें एपिसोड की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि धर्म से कुंती को किस पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उससे पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। हमारे लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हमने राजा पांडु और कुंती का संवाद सुना था, जिसमें राजा पांडु कुंती को किसी महर्षि के तप से पुत्र प्राप्त करने के लिए कह रहे थे, लेकिन पतिव्रता कुंती पांडु की बात नहीं मानी। इसी के साथ कुंती ने राजा पांडु को राजा व्यूषिताश्व की कथा सुनाई कि कैसे राजा व्यूषिताश्व की पत्नी ने राजा की मृत्यु के बाद भी पुत्रों की प्राप्ति की। कुंती ने पांडु को भी पुत्र प्राप्त करने के लिए कोई और उपाय ढूंढने को कहा। आखिर में कुंती ने राजा पांडु को दुर्वासा ऋषि के द्वारा मिले हुए वरदान के बारे में बताया कि वह उस दिव्य मंत्र से किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। वरदान के विषय में जानकर पांडु बहुत खुश हुए और उन्होंने कुंती को धर्म देवता का आवाहन करने के लिए कहा। कुंती के आवाहन से धर्मदेव कुंती के पास आ पहुँचे और कुंती ने उनसे एक पुत्र की मांग की। अब जानते हैं आगे की कथा। पुत्र की मांग करने पर योग मूर्ति धारण किए हुए देवता धर्म के साथ कुंती ने समागम किया, जिससे कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो सभी प्राणियों का हित करने वाला था। जब चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र पर था, सूर्य तुला राशि पर विराजमान था और शुक्ल पक्ष की पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नाम वाला 8वां मुहूर्त विद्यमान था। उस समय कुंती ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो यशस्वी और पराक्रमी था। कुंती के उस पुत्र के जन्म के बाद एक आकाशवाणी हुई, यह श्रेष्ठ पुरुष धर्म में लीन रहेगा और इस पृथ्वी पर धर्म और सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा। यह बालक यशस्वी, तेजस्वी और सदाचारी होगा। अपने पुत्र को पाकर राजा पांडु ने कुंती से कहा, कुंती, क्षत्रिय को बल से भी बड़ा क्या कहा गया है? तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, वैसे ही मेरा पुत्र भी बल में श्रेष्ठ हो। निसंदेह वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। वे हम लोग के लिए जो पुत्र देंगे वह बालक मनुष्य में सबसे अधिक प्राण शक्ति से परिपूर्ण होगा। पति की बात मानकर कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव मृग पर बैठकर कुंती के पास आए और बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो कहो। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें क्या दूं? कुंती ने शर्माते हुए कहा, भगवन, आप मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली, विशालकाय होने के साथ ही सबका घमंड चूर करने वाला हो। और इस प्रकार वायुदेव से कुंती को भीम की प्राप्ति हुई। भीम के जन्म के बाद ही आकाशवाणी हुई, यह बालक सभी बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना घटित हुई। भीम के जन्म के बाद 10वें दिन कुंती भीम को गोद में लिए एक सुंदर सरोवर के पास गई और स्नान करके देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। कुंती के बाहर आते ही एक बाघ ने कुंती को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया, जिसे राजा पांडु ने 3 तीर मारकर ढेर कर दिया। उसकी आवाज से पूरी पर्वत घाटी दहल उठी और कुंती भी यह सब देखकर डर से उछल पड़ी। उस समय कुंती को ध्यान नहीं रहा कि भीमसेन उसकी गोद में ही सो रहा है। उस समय भीम पर्वत के शिखर पर गिर गया। गिरते समय उसने अपने अंगों से
पर्वत की शिला को तोड़ दिया। इस तरह पर्वत की चट्टानों को टूटते हुए देखकर महाराज पांडु आश्चर्यचकित रह गए। जिस दिन भीम का जन्म हुआ था, उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी उत्पत्ति हुई थी। भीम के जन्म के बाद पांडु ने सोचा, अब मैं ऐसा कौन सा उत्तम कार्य करूं जिससे मुझे एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हो। पांडु ने मन में विचार किया, मैंने सुना है कि देवराज इंद्र सभी देवताओं के प्रधान हैं। उनमें बहुत बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी और अपार शक्ति वाले हैं। मैं तपस्या से उन्हें खुश करके एक बलशाली पुत्र की प्राप्ति करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ और हर युद्ध में विजयी होने वाला होगा। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा तपस्या करके इंद्रदेव को प्रसन्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके महाराज पांडु ने महर्षियों से सलाह करके कुंती को सावंतसर व्रत का उपदेश दिया। वहीं दूसरी ओर धर्मात्मा पांडु भी इंद्रदेव की आराधना करने लगे। वे एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या करने लगे। इस तरह एक लंबा समय व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उनसे प्रसन्न होकर उनके पास आए और इस प्रकार बोले, राजन, मैं तुमको ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। वह ब्राह्मणों, गौओं और सभी मनुष्यों की इच्छा को पूरा करने वाला होगा। मैं तुम्हें सभी शत्रुओं का अंत करने वाले सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान दूंगा। देवराज इंद्र की बातों से प्रसन्न होकर महाराज पांडु ने कुंती से कहा, कुंती, तुम्हारे व्रत का फल मंगलमय हो। देवराज इंद्र तुम्हें एक ऐसा यशस्वी, शत्रु दमन, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र देने आए हैं। अब तुम ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब तुम देवराज इंद्र का आवाहन करो। महाराज पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, जिसके बाद देवराज इंद्र के समागम से कुंती ने अर्जुन को जन्म दिया। अर्जुन के जन्म लेने के बाद आकाशवाणी हुई, जिसने कुंती को संबोधित करते हुए कहा, देवी कुंती, तुम्हारा यह बालक अर्जुन भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र की तरह अजेय होगा। ये चारों ओर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। यह भगवान परशुराम के समान वीर योद्धा होगा और बलवानों में श्रेष्ठ होगा। राजा पांडु को 3 पुत्रों की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन महाराज पांडु पुत्र लोभ से आकृष्ट होकर अपनी धर्म पत्नी कुंती से दोबारा एक पुत्र की मांग करने वाले थे। लेकिन कुंती ने उन्हें रोकते हुए कहा, आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा तो शास्त्रों में भी नहीं है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक संतान चाहने वाली स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र को उत्पन्न करने पर उल्टा समझी जाती है। आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, फिर आप मुझे ऐसा कार्य करने के लिए क्यों कह रहे हैं? पांडु ने कहा, प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मानना है। तुम जो कुछ कह रही हो वह ठीक है। जब कुंती के 3 पुत्रों का जन्म हुआ और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र उत्पन्न हो गए, तब माद्री ने एकांत में पांडु से कहा, कुरुनंदन, आप संतान उत्पन्न करने की शक्ति से रहित हो गए हैं। मैंने कभी इस बात का शोक नहीं मनाया। मैं हर तरह से श्रेष्ठ होने के कारण पटरानी के पद पर बैठने की अधिकारिणी थी, तो भी सदा मुझे छोटी बनकर रहना पड़ा। इस बात में भी मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्रों के जन्म का समाचार सुनकर भी दुख नहीं हुआ, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मैं और कुंती दोनों आपकी पत्नियां हैं, लेकिन कुंती के पास 3 पुत्र हैं और मैं संतानहीन हूँ। निसंदेही यह खुशी की बात है कि आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई है, लेकिन मेरे लिए ये और भी हर्ष की बात होगी। मैं भी आपके पुत्रों को जन्म देना चाहती हूँ। आप कुंती देवी से बात कीजिए कि वे मेरे गर्भ से भी संतान उत्पन्न कराएं। उनकी सौत होने के कारण मेरे मन में अभिमान है, जो मुझे उनसे निवेदन करने से रोकता है।
यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप मेरे लिए कुंती देवी से बात कीजिए। क्या महाराज पांडु कुंती को माद्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने के लिए मनाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अगला एपिसोड। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी। इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियां अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।